हेलो एवरीवन। जिंदगी की रेस में दौड़ना सभी को पड़ता है। शेर दौड़ता है हिरण के पीछे खाने के लिए, और हिरण दौड़ता है शेर से अपनी जान बचाने के लिए। दौड़ना सभी को है, हिरण को भी है और शेर को भी पड़ता है। कुछ एक ये समझ रहे हैं कि मुझे अकाउंट्स नहीं आती तो उसे पासिंग मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ एक ये समझते हैं कि मुझे अकाउंट अच्छी आती है तो उसे 100% मार्क्स के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। डिपेंड आप लोगों के जोश पे डिपेंड करता है, आप लोगों के हौसले पे डिपेंड करता है। हिम्मत जो होती है तो फिर उसको पूरी दुनिया सलाम करती है। खुशबू परफ्यूम में नहीं होती, खुशबू तो वो होती है जब मेहनत के पसीने के अंदर निकल के आती है। बस जोश भरो अपने अंदर। सुना ही होगा आप लोगों ने, मारोड़ी में कहावत है, कर को कर दे कंकड़ा हिरण कशो घी खाए, आक चर और पून बगे घोड़ा शू आगे जाए। हिरण को कोई घी नहीं खिलाता है, घास चरता है इधर उधर, लेकिन जब दौड़ने की बारी आती है तो घोड़ा उसके पास नहीं टिकता है। घोड़े को खूब फैसिलिटी मिलती है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हो सकता है कि हम लोग आपको वो प्रॉपर फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, हालांकि लॉकडाउन के अंदर जो पॉसिबल है वो हम लोगों ने आपको 100% देने की कोशिश की है, लेकिन जो लाइव क्लासेस के अंदर आप लोगों को मिल सकती है वो नहीं है। इसलिए अब अपनी परिस्थिति चेंज हुई है, लेकिन अपने हौसले कमजोर नहीं हुए। आप लोगों को अपनी प्रैक्टिस उसी तरीके से कंटिन्यू करना है जैसे पहले से करते थे। मेरा होना या ना होना ये मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि मेरे सीने में ना सही तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो वही है, ये जोश की आग बुझने ना देना और अपने अंदर उस जोश को बनाए रखना। आज अपन जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें ना ही प्रीमियम है ना ही कोई डिस्काउंट है, बस सिंपल 8 पार का क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर कॉल्स इन एरियर भी है और कॉल्स इन एरियर इन फ्यूचर रिसीव्ड भी है। जैसे ये अमित हु हैव द 1000 शेयर होल्डर डिड नॉट पे अलॉटमेंट बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल ही पे हिज कॉल्स इन एरियर और अलॉटमेंट अमाउंट विथ फर्स्ट कॉल। Vikram who have 500 share, he pay second call with the call first call, means along with the first call. Okay, let's start the question. XYZ Limited issued 20,000 6% प्रेफरेंस शेयर। अभी तक जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखे उन सब में अपन ने इक्विटी शेयर लिए। प्रेफरेंस शेयर का यदि क्वेश्चन हो तो कैसे करोगे वो चीज भी यहाँ एक्सप्लेन करेंगे, इसीलिए सिंपल क्वेश्चन लिया है। 6% preference share at the rate of 100 each, 8 par. On application 30 rupees, on allotment 30 rupees, first call 20 rupees and second call 20, 30, 30, 60 plus 40 equal to 100 rupees. Amit who have 1000 share, he did not pay allotment, but at the time of first call he pay his calls in area. Next one is Vikram who have 500 share, he pay his second call money along with the first call. ये कंप्लीट क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन के अंदर अपन ये कह सकते हैं फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे XYZ लिमिटेड, जर्नल ऑफ XYZ लिमिटेड, फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट का फर्स्ट कॉलम वैसे ही डेट, पार्टिकुलर्स, और उसके बाद में नेक्स्ट होगा लेजर फोलियो, डेबिट एंड नेक्स्ट है वो है क्रेडिट। ये फॉर्मेट बनाया और एंट्री स्टार्ट करते फर्स्ट है। अब यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर दिए, जहां जहां आप इक्विटी शेयर लिखते थे वहां पर आपको प्रेफरेंस शेयर लिखना है। तो फर्स्ट एंट्री करते बैंक की अमाउंट रिसीव करते एप्लीकेशन के टाइम पर आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR। बैंक में अमाउंट कितनी आएगी, नंबर ऑफ शेयर कितने 20,000 इंटू 30, तो टोटल वैल्यू इज 6 लाख। द अमाउंट इज 6 लाख, बैंक अकाउंट DR। अब आप लोग यहाँ लिखोगे टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर की बजाय क्या आएगा प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस शेयर के अंदर आप लोग इंटरेस्ट रेट्स इंक्लूड करते हो, मतलब अब इक्विटी की बजाय ये प्रेफरेंस लिखना है और शेयर आगे है ही, तो 6% की बजाय लिखोगे टू इक्विटी जगह लिखोगे 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन करना है। 6 लाख आप लोगों की वैल्यू दी हुई है, उससे फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर दी। अपने जोश को और हिम्मत को, हौसलों को
उसी बुलंदियों पे रखना है जिसको लेकर आप लोगों ने जब एडमिशन लिया था उस टाइम पे आप लोगों ने सोचा था कि मैं ये रिजल्ट दूंगा, तो वो रिजल्ट अपन जरूर देंगे, 100% देंगे, कोई रोकने वाला नहीं अपन को। तो उसके आगे अकॉर्डिंग फर्स्ट वाली एंट्री की सेकंड एंट्री करेंगे, प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर इनटू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो 6% प्रेफरेंस शेयर जो लिखा हुआ है एज इट इज लिखोगे, 6% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। सेकेंड एंट्री में यदि कोई चेंज हो सकता है तो वो ओवर सब्सक्रिप्शन की कंडीशन में ही होगा, बाकी कहीं कोई चेंज नहीं हो सकता। तो ये टोटल अमाउंट जो अपन को दी हुई है उसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पे शो कर देते हैं। क्वेश्चन में सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। थर्ड करते हैं अलॉटमेंट। जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे तब अपन लोगों को नहीं पता कि अमित अमाउंट दे रहा है कि नहीं दे रहा, जब रिसीव करेंगे तब ये माइंड में क्लियर होगा कि अमित की अमाउंट रिसीव नहीं हुई। तो मतलब ड्यू की टाइम पर कोई चेंज नहीं होगा, जो आप लोग एंट्री करते हुए आए वही एंट्री होगी। 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR मीन्स डेबिट टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट मनी ड्यू। यहाँ आप लोगों ने अलॉटमेंट जो थी पर्सन से उन सबसे कॉल कर लिए, उनको पे करना है। द टोटल अमाउंट ऑन अलॉटमेंट इज 20,000 इंटू 30 मीन्स सेम अमाउंट 6 लाख रुपीज ऑन अलॉटमेंट ड्यू। ये आप लोगों ने अलॉटमेंट का अमाउंट ड्यू कर दिया। ये सिंपल एंट्री है। चेंज क्या किया है, यहाँ तक आप लोगों को पोर्शन ये बताया गया है कि यदि इक्विटी की वजह प्रेफरेंस आए तो आपको प्रेफरेंस का यूज करना है, प्रेफरेंस शेयर को ही आप लोग यहाँ पे प्रेजेंट करोगे। अब नेक्स्ट उस साइड में अपन लोग करते हैं, तो नेक्स्ट को देखिएगा फोर्थ एंट्री। जब अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव करोगे तो कैसे करोगे। यहाँ पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपन समझ लेते हैं कि अमित हु हैव 1000 शेयर डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी। तो मतलब अमित की अमाउंट यहाँ नहीं मिली है, इन फ्यूचर मिलेगी फर्स्ट कॉल के टाइम पर, तब वो देखेंगे। अभी तो यहाँ तो नहीं मिली अपन लोगों को, तो अपन लोग ये करते हैं कि अलॉटमेंट की अमाउंट नॉट रिसीव्ड, उसी के अकॉर्डिंग टोटल ड्यू कितना गया, टोटल अलॉटमेंट ड्यू किया था 6 लाख रुपए। और अमित के पास में 1000 शेयर, पर शेयर वैल्यू 30,000 मीन्स 30,000 नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। द रिमेनिंग अमाउंट दैट इज रिसीव्ड इज 5,70,000 ऑन फर्स्ट कॉल ऑन अलॉटमेंट। ये अपन लोगों ने ये पूरी कैलकुलेशन कर ली, टोटल ड्यू, नॉट रिसीव्ड एंड रिसीव्ड, इस तरीके से आप लोगों ने इसको शो किया है। अब आगे अपन लोग इसकी एंट्री करते हैं। देन बैंक अकाउंट DR डेबिट, कॉल्स इन एरियर यदि शो करना चाहो तो कर भी सकते हो, मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी एंट्री में कर चुके हैं अपन लोग। टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, जो आप लोगों ने अलॉटमेंट की अमाउंट रिसीव की है उसकी अकॉर्डिंग एंट्री कर दी। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितनी अमाउंट है ये, 5,70,000। तो यहाँ अपन करते हैं 5,70,000 से ये एंट्री कंप्लीट करते हैं। 5,70,000 फोर्थ एंट्री कर दी। यदि एरियर का अकाउंट ओपन करते तो एंट्री क्या होती वो भी देख लीजिएगा। और बैंक अकाउंट DR कॉल्स इन एरियर अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड ये इस तरीके से एंट्री करते हैं। बैंक की अमाउंट वही रहती है 5,70,000, देयर इज एरियर अमाउंट इज 30,000, द टोटल अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट इज 6 लाख। इस तरीके से एंट्री करते।
दोनों में से जो एंट्री आपको पसंद है वो एंट्री कर सकते हो। यदि क्वेश्चन में कह दिया जाए कि एरियर की एंट्री करनी है तो फिर आपको यही एंट्री करनी पड़ेगी, फिर पहले वाली एंट्री नहीं चलेगी। ये हो सकता है क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना होगा जब क्वेश्चन की एंट्री आप लोग करते हो। अब आगे अपन डिस्कशन करते हैं जब फर्स्ट कॉल के अमाउंट ड्यू करोगे। ये दोनों एंट्री यहाँ के बताइए, इसका आगे लिंक समझ में आएगा क्यों करते अपन ऐसा। तो फिफ्थ वाली एंट्री में देखिएगा, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करते हैं 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। यहां आप लोगों ने फर्स्ट कॉल की अमाउंट ड्यू की है। कितने अमाउंट ड्यू करोगे, देखो 20,000 इंटू 20 मीन्स 4 लाख ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल, 4 लाख अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। कंप्लीट है। नेक्स्ट एंट्री करते हैं फर्स्ट कॉल अमाउंट जब आप लोग रिसीव करोगे तो 6 नंबर पे। अब देखिएगा फर्स्ट कॉल कौन नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल ये भी दे रहा है और ये भी दे रहा है, मतलब दोनों बंदे ने फर्स्ट कॉल दी है, तो जितने अमाउंट आने वाली थी वो पूरी की पूरी अमाउंट अपने पास में आ चुकी है फर्स्ट कॉल की, 4 लाख। अब ये क्या कर रहे हैं कि जो अलॉटमेंट की अमाउंट है अमित की, जो 30,000 यहाँ नहीं मिली थी वो अमाउंट उसने अब यहाँ पे कर दी, तो 30,000 ये अलॉटमेंट वाली वैल्यू भी इसके साथ में आ रही है। बैंक में कितना रिसीव करोगे वो चेक कर रहा हूं, तो ये हुआ अलॉटमेंट की एंट्री यहाँ पे करोगे। गणेश विक्रम क्या कर रहे हैं, 500 शेयर है, 500 शेयर पे जो सेकंड कॉल है वो एडवांस दे रहा है। 500 इंटू 20 मीन्स कितना हुआ, 1000 रुपीज। इसकी जो वैल्यू हुई उसको अपन लोग क्या कर रहे हैं, एडवांस में रिसीव कर रहे हैं, तो एडवांस के अकॉर्डिंग अपन लोग यहाँ पर उसकी एंट्री भी करेंगे। 500 इंटू 20 10,000 रुपीज से ये एंट्री अपन लोगों ने कर दी एडवांस की। टोटल अमाउंट बैंक में कितनी आएगी, ये एडवांस हुआ 4,40,000। 4,40,000 में क्या हुआ है, फर्स्ट कॉल की तो कंप्लीट अमाउंट है ये दोनों बंदों से, ये अलॉटमेंट का जो एरियर रह गया था वो भी इसने पे कर दिया, और ये जो एडवांस है विक्रम के पास में 500 शेयर उस पे 20 रुपीज, देन 500 इंटू 20 आप लोगों की टोटल वैल्यू हुई 10,000। ये 10,000 रुपीज भी आप लोग क्या कर रहे हो यहीं पर रिसीव कर रहे हो, तो टोटल अमाउंट कितनी है बैंक में 4,40,000। इसकी एंट्री करनी है। इसकी एंट्री इस तरीके से करोगे, बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल अमाउंट है 4,40,000, यहाँ लिखोगे 4,40,000। अब इसके अंदर आप लोगों को देखना है कि जो फर्स्ट कॉल की अमाउंट है वो कितनी है, 4 लाख है। 30,000 किसका है, जो एरियर की अमाउंट, 10,000 किसका है, एडवांस के अमाउंट। तो इसी तरीके से आप शो करोगे 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल अकाउंट। इसकी वैल्यू कितनी है, फर्स्ट कॉल की जितनी आप लोगों ने ड्यू की थी 100% रिसीव्ड है। अलॉटमेंट का जो 30,000 है, अब यदि आप लोगों ने ये फर्स्ट वाली अलॉटमेंट की जो फर्स्ट वाली एंट्री की है ये वाली, तब तो आप लोग अलॉटमेंट के नाम से शो करोगे, और यदि एरियर वाली एंट्री की है तो फिर एरियर में शो करोगे, क्योंकि आप लोगों ने उसका जो गैप था उसका अकाउंट ओपन किया है एरियर के नाम से, यहाँ डेबिट किया, इसको क्रेडिट करोगे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप लोगों ने क्या किया, अलॉटमेंट को क्रेडिट ही कम लिखा था, 570 लिखा था, तो फिर 30 और लिखोगे इक्वल हो जाएगा। तो मैं पहले इसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, यदि ये एंट्री करेगी तो क्या करोगे, तो आप लोग हो गए 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 30,000 किसके, अलॉटमेंट के हैं, और 10,000 किसके बाद, टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। कॉल इन एडवांस के कितने, 10,000। इस तरीके से आपको एंट्री करनी पड़ेगी, या तो ये एंट्री कीजिएगा, या फिर जो सेकंड ऑप्शन बताया था कॉल्स इन एरियर का, तो कॉल्स इन एरियर यदि आप लोग ओपन करते हो ये वाला, तो आप लोगों को एंट्री चेंज करनी पड़ेगी, और सेम अमाउंट है बट अलॉटमेंट की बजाय क्या लिखोगे, कॉल्स इन एरियर। मैं लिख देता हूं, बैंक अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू कॉल
इन एडवांस अकाउंट। इस तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। वही अमाउंट यहाँ पर आएगी 4,40,000, 4,30,000 एंड 10,000। लेकिन एंट्री का मेथड चेंज हो जाएगा, नरेशन सेम है। अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल मनी, फर्स्ट कॉल एंड allotment money received, allotment money received with एडवांस। एडवांस भी तो मिला अपन को थोड़ा बहुत, तो उसको भी अपन शो करेंगे। या तो ये वाली एंट्री कीजिएगा, अब आपके पास में ऑप्शन है, या तो ये कर सकते हो जो अभी बताइए, या फिर ये वाली, दोनों में से। फर्स्ट वाला कंसेप्ट है ये करोगे, सेकंड वाला कंसेप्ट है ये करोगे यहाँ पर। तो आप लोगों को देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पर एंट्री करोगे। 7th एंट्री करते हैं सेकंड कॉल ड्यू करने की। अब अभी तक आप लोगों ने यदि इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप लोग ले लीजिएगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए बाद में, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है कि आप लोगों को कंप्लीट नहीं हो पाता, तो थोड़ा अपन लोगों को हटाना पड़ेगा। क्वेश्चन बना रहे हैं तो अब आगे देखिएगा कैसे करते हैं। 7 नंबर पे सबसे पहले सेकंड कॉल ड्यू करोगे, फिर सेकंड कॉल रिसीव करने की एंट्री आप लोगों को यहाँ पर करनी है। तो सेकंड कॉल ड्यू करने की एंट्री करते हैं। कंसेप्ट इस क्वेश्चन को बताने का मेन ये था कि आप लोगों को ये क्लियर कर दें कि जब क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को प्रेफरेंस वर्ड आ जाए, इक्विटी की बजाय, तो आप लोगों को सारी एंट्री के अंदर प्रेफरेंस वर्ड से ही एंट्री करनी है। इक्विटी में कोई परसेंटेज नहीं होता, जब टाइप्स एक्सप्लेन किए थे तब बताया था। प्रेफरेंस शेयर जब होते हैं तो उसके अंदर अपन लोगों को परसेंटेज भी एक्सप्लेन करना होता है, तो वो परसेंटेज एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद में एंट्री करेंगे। आगे देखिएगा 7 नंबर पे। 7 नंबर है सेकंड कॉल मनी ड्यू करनी है। जब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री करोगे 6% प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू की है। नंबर ऑफ शेयर कितने, 20,000 इंटू 20, वही सेम अमाउंट है, 4 लाख रुपए से आप यहाँ पे एंट्री करोगे। ये आप लोगों ने यहाँ पर एंट्री कर दी। क्वेश्चन में जब आप लोगों को रिसीव की एंट्री करोगे तो ये देखना है कि कैसे कैसे एंट्री कब करनी है। तो 8 नंबर पे, अब इसमें अमित के साथ में कोई कंसेप्ट नहीं रहा, क्योंकि अमित की अमाउंट टाइम पर आ रही है, रिसीव कर रहे हो। यहाँ पर थोड़ा सा बना था, इसने ये कॉल यहाँ पर देने की बजाय यहाँ पर दिए, तो उसका एरियर अपन ने शो कर दिया। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन रह गया, वो क्या कर रहा है कि सेकंड कॉल की अमाउंट विक्रम ने पहले ही पे कर दी, तो सेकंड कॉल की अमाउंट को अपन ने एडवांस में रिसीव कर रखा है, उसकी एंट्री को शो करोगे। पहले तो बैंक अकाउंट DR, और जो क्रेडिट किया था कॉल्स इन एडवांस, इस एंट्री के अंदर यहाँ पर देखिएगा, या फिर यहाँ देख लो कॉल इन एडवांस। यहाँ जब रिसीव हुआ तब क्रेडिट किया, जब उसकी पर्टिकुलर एंट्री की बात करोगे तो डेबिट करोगे। देन कॉल इन एडवांस अकाउंट DR टू 6% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अमाउंट चेक करते हैं। टोटल ड्यू अमाउंट ऑन सेकेंड कॉल इज 4 लाख रुपीज एंड द एडवांस पेमेंट ऑफ द विक्रम इज, जो भी आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करके थी उसमें कितना है 10,000, तो 3,90,000 आप लोगों ने अब रिसीव किया है, और 10,000 एडवांस में पहले ही रिसीव कर रखा था। एंट्री कर देते 390 एडवांस वाली अमाउंट हुई, और 390 अब रिसीव किया, 10,000 एडवांस हुआ, और टोटल आप लोगों ने यहाँ पे ये 4 लाख रुपए से एंट्री करनी थी, वो
एंट्री अपन ने कंप्लीट कर दी। क्वेश्चन के अंदर हो सकता है कि आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम रहे, नहीं समझ में आए, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। इस क्वेश्चन के अंदर मेन कंसेप्ट ये रहा कि यदि पहले कॉल्स इन एरियर हो और उसके बाद में अपन लोग क्या करें, उस कॉल्स इन एरियर को इन फ्यूचर रिसीव करें, तो कैसे एंट्री करेंगे। नंबर 2 कंसेप्ट इसके अंदर ये था कि यदि अपन लोगों को इक्विटी शेयर की बजाय प्रेफरेंस शेयर वर्ड दिया हुआ है तो उसके परसेंटेज के साथ में इंक्लूड करते हुए उसकी एंट्री कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर बस इतना ही रहेगा आप लोगों के लिए, बाकी की अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।